राइट। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज़ लिंक्डइन। ठीक है। और एनीवन जिसमें से आप में से कितने लोगों ने लिंक्डइन अकाउंट बना रखा है? एनीवन, कितने लोगों को पता है लिंक्डइन के बारे में? और एनीवन जिसके पास लिंक्डइन अकाउंट है? ओके, प्रियंका आपके पास है। और बाकी लोगों को पता है? यस और नो? ओके, हाँ नहीं, हितेश, अच्छा आप लोगों को पता है। ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था इंस्टाग्राम, और मैंने आपको सबको ही रिकॉर्डिंग्स भेज दी हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे तो क्या, मतलब आप लोग में से ही मेंशन करते हैं, मुझे मैसेज आता है कि सर रिकॉर्डिंग्स रिसीव नहीं हुई। तो देखो, मैंने दो दो तीन तीन रिकॉर्डिंग अगर मैं इकट्ठी भेज रहा हूँ ना, तो आपको उसमें जिप फाइल मिलती है। आपको जिप फाइल को अनजिप करना है, तब आपको वो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ठीक है। तो जब तक आप चेक नहीं करते, बिना चेक करे नहीं बोलना। वैसे सौरभ ही बोल रहा है, सौरभ भी आ गया है। ऑल राइट। हितेश, हनी, प्रियंका एंड सौरभ। सो मैं बात यही कर रहा था कि जो मैं रिकॉर्डिंग्स आपको भेजता हूँ, वो रिकॉर्डिंग जिप फाइल के अंदर होती है। आपको हमेशा उस जिप फाइल को अनजिप करना होता है। अनजिप करने के बाद आपको फाइल्स मिलती हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं आपको दो तीन रिकॉर्डिंग इकट्ठी भेज रहा हूँ। जैसे भी सौरभ का लास्ट मैसेज आया था कि सर मुझे रिकॉर्डिंग रिसीव नहीं हुई। तो जो भी मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ इकट्ठी कर भेज रहा हूँ, तो वो जिप फाइल है। आप जब अनजिप करोगे उस फाइल को, तो आपको वो सारी फाइल्स दिख जाएंगी जो जो रिकॉर्डिंग्स वाली मैंने भेजी। ओके। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिंक्डइन। तो एक बार लिंक्डइन ओपन कर लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस और नो? एक बार बताएंगे सब लोग। सभी को लिंक्डइन विजिबल, स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे साइन इन। ऑथेंटिकेशन कोड आ गया मेरे पास। ऑल राइट। सो गाइस, लिंक्डइन बेसिकली क्या है? अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ अबाउट लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन टर्म्स ऑफ अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया। ठीक है। तो एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया बेसिकली प्लेटफॉर्म है ये। मतलब इस प्लेटफॉर्म को प्रोफेशनली लोग यूज़ करते हैं। और लिंक्डइन जो है, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको लगभग ऑलमोस्ट पूरे दुनिया के अंदर ज़्यादातर प्रोफेशनल्स, कॉरपोरेट एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, ट्रेनर्स, कंसल्टेंट्स, या फिर जो भी लोग कॉरपोरेट लाइन के अंदर है, उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को लिंक्डइन क्यों यूज़ करना चाहिए? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज लिंक्डइन पे प्रेजेंट होने से आपकी प्रोफाइल काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। आपको आगे जाके फ्यूचर में किसी कंपनी में जॉब चाहिए, तो आपको लिंक्डइन काफ़ी हेल्प करता है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो लिंक्डइन ने ही सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प करा है जॉब्स के लिए। मतलब आप समझिए, जैसे हम जॉब के लिए ढूंढते हैं, मैंने कोई जॉब ढूंढी नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी लिंक्डइन पे काम किया, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे जॉब्स के ऑफ़र आए हैं, खुद से आए हैं। ठीक है। मुझे कॉल्स आती हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, एंड दे वांट कि हम उनसे डिस्कस करें। और जब हम डिस्कस करते हैं तो एक मीटिंग फिक्स होती है। तो अब तक जो पिछली मेरी 3 कंपनीज़ रही है, वो तीनों कंपनीज़ के लिए मुझे डायरेक्टली लिंक्डइन से ही मैसेज आया है। मैंने कहीं पे कुछ अप्लाई नहीं किया। तो दैट्स वाई लिंक्डइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सेकेंड थिंग इज़, लिंक्डइन को सिर्फ जॉब पर्पस से यूज़ नहीं करना होता, लिंक्डइन को प्रोफेशनल पर्पस से भी यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको किसी कंपनी के साथ या फिर किसी फ्रेंचाइजी का पार्टनरशिप करना हो, अपने आप को अपना बिजनेस ग्रो भी करना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मैं सिर्फ जॉब के लिए लुकिंग फॉर हूँ तो मेरे लिए बेटर है। अगर कोई बिजनेस ऑनर है और बिजनेस ऑनर चाहता है कि यार मेरी भी कंपनी ग्रो हो और अच्छे पार्टनरशिप के ऑप्शन मिले, फंड रेजिंग करनी हो, राइट, या फिर कुछ भी लाइक इन्वेस्टर्स आपको ढूंढने हो, तो सब कुछ आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, दैट इज लिंक्डइन। अब लिंक्डइन में बेनिफिट क्या होता है? पहले हम लिंक्डइन की बात करते हैं। लिंक्डइन में अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो दो टाइप से प्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट इज योर प्रोफाइल। ये हमारी प्रोफाइल है।
तो लिंक्डइन इज आवर प्रोफाइल, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। सेकंड इज कि आप एक कंपनी पेज बना सकते हैं। कंपनी पेज जो है हमारी जस्ट प्रोफाइल के नीचे ही दिखाई देता है लाइक दिस। यहाँ पर मैं ये भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे फेसबुक में आप लोगों ने अपना पेज बनाया था और प्रोफाइल बनाई थी, सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा एक पेज बनता है और हमारी प्रोफाइल बनती है। बट सबसे ज़्यादा ध्यान आपको अपनी प्रोफाइल पे देना है, ना कि पेज पे। पेज मैंने इसलिए बना रखा है ताकि मैं आपको सिर्फ एक इसका व्यू दिखा पाऊँ कि पेज कैसे दिखाई देता है ऑन लिंक्डइन। तो ये मेरे पेज का लुक है, बट आप एक्चुअल में आपको जो काम करना है वो करना है इस प्रोफाइल पे, राइट। तो अब करना क्या है, सबसे पहले हमें प्रोफाइल बनानी है और हम आज अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोफाइल बनाई कैसे जाती है, या प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें हम ऐड ऑन करें जिससे हमारी प्रोफाइल अट्रैक्टिव बन पाए। पहले बताइए आप में से कितने लोगों की प्रोफाइल बनी हुई है लिंक्डइन पे, सॉरी प्रोफाइल कितने लोगों की बनी हुई है, लेट मी नो। हाँ जी, आई हैव, ओके। प्रियंका आपकी बनी हुई है प्रोफाइल, और हितेश आपकी बनी हुई है, ठीक है। बस हानि की नहीं बनी हुई, अच्छा हानि की भी बनी हुई है, ठीक है। सौरभ आपकी बनी हुई है प्रोफाइल, नहीं बनी कोई बात नहीं, बना लेना। देखो बनाना बहुत सिंपल है, आप सिंपली जाएंगे गूगल पे, यहाँ पे लिखेंगे लिंक्डइन साइन अप, और आपको जीमेल से अपना साइन इन करना है, या हाँ साइन अप का यहाँ पे मेंशन करेंगे लिंक्डइन साइन अप, यहाँ पे टैप करके पूरा अपना अकाउंट आप बना लेंगे। अभी अगर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये सीधा हमें होम फीड पे ले आएगा। बट अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल बनानी है, एंड प्रोफाइल के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे। जस्ट वेट, मैं आपको एक बार प्रोफाइल्स के कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। ऑलराइट, तो आपको ये विजिबल हो रही है स्क्रीन जिसपे लिंक्डइन मार्केटिंग और कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, यस और नो, एक बार बताइए। विजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे चूजिंग द राइट प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फॉर योर लिंक्डइन। अब देखो, जब आप एक कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो यहाँ पे जो आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल की जो सबसे पहला इंप्रेशन रहता है वो आपका कवर फोटो और आपकी प्रोफाइल रहती है। एंड हेयर यू कैन सी, मैंने यहाँ पर ये प्रोफाइल बनाई है जिसमें मैंने अपना नाम मेंशन कर रखा है, अपनी पोजीशन या जो मेरा रोल है वो मेंशन कर रखा है, और एक ऊपर एक कोट मेंशन कर रखा है। और ये ना काफ़ी चीज़ों, मतलब जब हम अपनी प्रोफाइल को या कोई हमारी प्रोफाइल को ओपन करता है ना, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है चीज़, क्योंकि इसमें काफ़ी नीट एंड क्लीन तरीके से हमने मेंशन कर रखा है। सेकेंड इज़ आवर प्रोफाइल फ़ोटो। अब जो प्रोफाइल फ़ोटो होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमने अपने एक अपने आप को एज अ प्रोफेशनल मेंशन करना होता है, मतलब उसमें अपने फॉर्मल्स पहने हो तो और बढ़िया रहेगा। तो ये क्या होगा, ये हमारी प्रोफाइल फ़ोटो। इवन अगर मैं लिंक्डइन पे आता हूँ और मैं काफ़ी सारे प्रोफाइल्स एक बार चेक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रैंडमली लोगों की प्रोफाइल्स ओपन करके देख लेता हूँ। जैसे देखो, ये मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे काजल कश्यप, इन्होंने मेंशन करा है, ठीक है, मुझे भी मेंशन कर दिया 1 डे को, और ये प्रोफाइल है, ठीक है। मैं एक बार काजल की प्रोफाइल ओपन करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इनको भी लिंक्डइन पढ़ाया है, तो इन्होंने भी कुछ चीज़ें फॉलो करी होंगी। तो यू कैन सी यहाँ पे इन्होंने सिंपली क्या लिखा है, काजल डिजिटल मार्केटर, और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी इन्होंने मेंशन कर दी। फोटो में इन्होंने सिर्फ अपनी फ़ोटो लगाई है, तो ये भी हो सकता है वैसे, अगर आप सिर्फ अपना फेस ले आओ तो भी चल जाएगा, बट वैसे बेटर जो परफॉर्म करती हैं वो करती हैं प्रोफेशनल फ़ोटोज़, ठीक है। तो प्रोफेशनल फ़ोटोज़ के अंदर मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इन पे क्लिक करके देखता हूँ, क्योंकि रैंडमली मेरे पास प्रोफाइल्स आ रही हैं। लेट्स चेक, 3 लोगों की प्रोफाइल्स मैं चेक करूँ, जिसमें से एक सुकृति सैनी लिखा हुआ आ रहा है। इन्होंने देखो अपनी प्रोफाइल में फ़ोटो तो लगा रखी है, बट कवर फोटो नहीं लगा रखी है। अब देखो, कवर फोटो नहीं होती ना, तो काफ़ी अधूरी सी लगती है, इनकम्प्लीट सी प्रोफाइल लगती है, जो कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो। 2000 फॉलोवर है, बट ये इनकम्प्लीट प्रोफाइल पे ना लोग इतना ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंट नहीं मानेंगे। सेकंड जो है दैट इज़ सौरभ जैन। अब देखो, इनकी प्रोफाइल काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है। रीज़न क्या है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन करा है ना।
अच्छे डिज़ाइन करा है तो इन्होंने ना इसको पूरा यूटिलाइज करा। एक बार इनकी फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो देखो ये फ़ोटो है, और ये फ़ोटो ना आप कैनवा से भी बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जाना है कैनवा पे। हम जाएंगे कैनवा पे और हम यहाँ पे लिख देंगे लिंक्डइन कवर। हमें सिर्फ इतना लिखना है, लिंक्डइन कवर। और जैसे हम लिखते हैं लिंक्डइन कवर तो यू कैन सी, या रुक जाओ एंटर ही कर लेते हैं, हमारे पास लिंक्डइन कवर टेम्पलेट्स आ जाएंगी लाइक दिस। और यहाँ से आप कोई भी कवर फोटोज़ उठाइए, उसको एडिट करिए, एंड देन यू कैन यूज़ दिस लाइक दिस। सो यहाँ पे अब ये फोटो है, देखो इसमें भी फेस दिख रहा है, बट ये थीम का यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने भी देखो रेड और ब्लैक थीम का यूज़ करा, तो यहाँ पर भी रेड और ब्लैक थीम का यूज़ हो रहा है। ऐसे ही मैं मेघा की प्रोफाइल पे आता हूँ, मेघना ने भी अपनी देखो कितनी अच्छी प्रोफाइल बना रखी है। तो ऐसी प्रोफाइल का कवर फोटो और अपनी खुद की फ़ोटो ज़रूरी है लगाना, जिससे आपका लिंक्डइन काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। ठीक है, फॉर्मल्स फोटो में फॉर्मल्स हो या प्रोफेशनल दिखें तो ज़्यादा बेटर है। इससे पहले मेरी और भी फ़ोटो थी, उसमें मैं लैपटॉप यूज़ करा था, तो लैपटॉप यूज़ करते फ़ोटो हम लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ वर्किंग पर्सन है, वर्किंग प्रोफेशनल है। तो ये चीज़ है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज मेक योर हेडलाइन मोर देन जस्ट अ जॉब टाइटल। अब आपकी हेडलाइन क्या होती है ऑन लिंक्डइन? हेडलाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रीज़न क्योंकि लिंक्डइन ने सबसे बेस्ट ऑप्शन दे रखा है फीड पे कि जो भी पर्सन को आप देखते हैं, जिससे भी आप इंटरेक्ट करते हैं, तो उसकी प्रोफाइल के जस्ट नीचे एक नाम लिखा हुआ आता है जिसे हम हेडलाइन कहते हैं, लाइक दिस, वर्ल्ड्स लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर, कॉर्पोरेट एडवाइज़र एंड की नोट। अब हम इनकी प्रोफाइल पे आएंगे तो यू कैन सी इन्होंने क्या लिखा है, वर्ल्ड्स लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर, कॉर्पोरेट एडवाइज़र, की नोट स्पीकर, इन्फ्लुएंसर, पीपल बिकमिंग ब्रांड्स। दिस इज़ हेडलाइन। आप मेरी हेडलाइन भी चेक कर सकते हो, मैंने भी मेंशन क्या कर रखा, फर्स्ट लर्नर एंड अ हार्ड कोर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, ट्रेन मोर देन 10,000 प्लस ट्रेनीज एंड काउंटिंग, क्रिप्टो एंथुसियास्टिक। तो ये बेसिकली क्या है, या एंथुसियास्ट, बेसिकली ये क्या है, ये हमारी हेडलाइन है। और जब भी हमारी प्रोफाइल पे हमारी फीड को कोई स्क्रॉल कर रहा होगा या अपनी फीड को कोई स्क्रॉल कर रहा होगा, तो आपको, तो बेसिकली आपको ना हर प्रोफाइल के अंदर, जैसे मान लो अभी यहाँ पे सुकृति सैनी लिखा हुआ है, इसी के नीचे क्या लिखा रहा है, कंटेंट मैनेजर, हबस्पॉट सर्टिफाइड, है ना, पेन वुमेन एट योर स्टोरी। और आपको लिंक्डइन पे क्या मिलता है, हर प्रोफाइल के नीचे उसका नाम। जैसे भी देखो अमन गुप्ता, बॉट का फाउंडर, आपने सुना होगा, देखा भी होगा शार्क टैंक के अंदर, और आई गेस सबसे अमीर शार्क यही है सभी शार्क में से। तो को फाउंडर एंड CMO एट बॉट लाइफस्टाइल, तो बॉट कंपनी के ऑनर है। तो लिंक्डइन यूज़ करने में बेनिफिट ये भी है कि आप जो है बड़े बड़े ब्रांड्स के लोगों के साथ कनेक्ट भी हो सकते हो, और हम इनसे डिस्कस भी कर सकते हैं, हम इनसे बात भी कर सकते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर मैं चाहूँ तो अमन गुप्ता की प्रोफाइल पे जाकर इनको मैसेज कर सकता हूँ। 2 लाख फॉलोवर हैं इनके। तो आप चाहें तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के साथ, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये लिंक्डइन और बेनिफिट देता है, राइट। देन व्हाट यू कैन डू इज़ टर्न योर समरी इनटू योर स्टोरी। आप अपनी समरी जो है, अब देखो यहाँ पे समरी क्या होती है, हमारी जो प्रोफाइल होती है इसी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं समरी, लाइक दिस। ये होता है हमारा अबाउट एरिया, और अबाउट एरिया के ही जस्ट नीचे हम सी मोर पे क्लिक करेंगे। सो हेयर यू कैन सी, अब देखो ये ना मेरी पूरी समरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी पूरी समरी है। और इस समरी को ना मैंने काफ़ी स्टोरी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इवन मैंने भी नहीं लिखा, मैंने बस अपने GPT को, डू यू नो चैट GPT, मैंने चैट GPT को बताया कि मुझे 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, और मैंने 19 साल की एज में जो है डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया था। मैंने थोड़ा सा खुद पढ़ा था, थोड़ा बुक्स को पढ़ा था, मैंने इवन कोर्स भी किया था, वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा, मैं आगे अपडेट कर दूंगा। तो मैंने अलग अलग जगह से कोर्सेज करे थे छोटे छोटे, क्योंकि सब जगह पे मुझे सेम एक्सपर्टीज़ नहीं मिल पाई। तो देन धीरे धीरे मैंने स्टार्ट करा, तो मैंने ये सारी चीज़ ना उसको बताई चैट GPT को, और चैट GPT ने मेरे लिए कैसा प्रॉपर एक स्टोरी लाइन बना दिया। अब ये बेसिकली इतना बेनिफिट कैसे देता है, देखो अभी रिसेंट की बात मैं आपको बताता हूँ। आज से 3-4 महीने पहले दिवाली के टाइम पे मुझे कंपनी से ऑफ़र आया फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, और उनसे मेरी बात हुई तो दे वर वेरी अग्रेसिव कि आप हमारे साथ ज्वाइन करिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं।
तो मैंने कहा चलो एक गूगल मीट रख लेते हैं पहले, देन वी कैन डिसाइड कि हमें मिलना है या नहीं। उन्होंने गूगल मीट ओपन करी। कंपनी का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के अंदर पर्सन था, जो हेड ऑपरेशंस संभालता था, पंकज नाम था उनका, तो उन्होंने मुझसे बात करी। और बात करते करते ना उन्होंने मेरे साइड में लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन कर रखी थी। दैट मीन्स कि जैसे यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो कैमरा वगैरह सब ऑन है, और साथ साथ उन्होंने मेरी प्रोफाइल ओपन कर रखी थी। और मेरी प्रोफाइल में ना इसमें से रिलेटेड भी वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। क्वेश्चंस का मतलब, इसका मतलब वो रीड कर रहे थे। तो बोल रहे थे ओके सो किशन यू स्टार्टेड एट योर एट द एज ऑफ 19। मैंने कहा यस सर, ऐसे ऐसे करके मैंने बात करी। तो आप सोच रहे हो कि कंपनी के जो ऑनर्स है ना, जो आपकी हायरिंग कर रहे हैं, वो आपकी इस एरिया पे भी ध्यान दे रहे हैं। इवन इस एरिया पे क्या, वो पूरी वेबसाइट, पूरी प्रोफाइल पे ही ध्यान दे रहे हैं। जब आपकी प्रोफाइल कोई ओपन करता है ना, मैंने आपके सामने देखो ये प्रोफाइल ओपन करी, इसमें भी क्या दिखा हो रहा है, हेड ऑफ पीपल एंड कल्चर एट इकोविम एंड डिजिटल स्कॉलर, एनहेंसिंग एम्प्लॉय एक्सपीरियंस थ्रू बेटर ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शंस। यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बता दी। 12,000 फॉलोवर इनके भी हैं, यहाँ पर इनके लगभग 52,000 फॉलोवर हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पर जब प्रोफाइल पे जाते हैं ना, तो हम पूरी प्रोफाइल को अच्छे से एक्सप्लोर भी करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, राइट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी समरी को स्टोरी फॉर्मेट में बनाना है। स्टोरी फॉर्मेट में बनाने से बेनिफिट ये होता है कि जब आप कोई नॉर्मल चीज़ एक्सप्लेन करते हो ना, लोग उसको एज अ आर्टिकल फॉर्मेट में समझते हैं। बट जब आप उसमें थोड़ा पर्सनल टच डालते हो, जब उसमें थोड़ी सी स्टोरी डालते हो, तो लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। और ये चीज़ आप लोग भी करते हो, यस और नो। जब आप किसी की स्टोरी पढ़ते हो तो आपको भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है कि हम क्यों ना इसको पूरा पढ़ें। और अगर कोई पर्सन सिर्फ ऐसी नॉर्मली आपसे लाइक एक आर्टिकल मेंशन कर रहा है, तो आप चांसेस कम होंगे आपके कि आप पढ़ोगे इसको, यस और नो। समझ आया? नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, दैट इज़ ग्रो योर नेटवर्क। अब देखो, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिंक्डइन जॉब्स के लिए बेटर है, नेटवर्किंग के लिए सबसे बेस्ट है। मतलब आपको यहाँ से फ्रीलांसिंग क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो आपको B2B के क्लाइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ना सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म B2B के अंदर लिंक्डइन माना जाता है। कि मुझे अगर अपने बिजनेस को किसी बड़े बिजनेस के साथ कनेक्ट करना है, या मुझे बड़े होलसेलर के साथ जो है टाई अप करना है, तो मैं अपनी कंपनी पेज को बना सकता हूँ, अपनी खुद की प्रोफाइल बना सकता हूँ, और उसमें मैं B2B में जा सकता हूँ। चलो, अगर आपको ये भी नहीं करना, यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग। तो लिंक्डइन से आपको काफ़ी अच्छे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। आप यहाँ पे मैसेजेस देखेंगे, मेरे पास देखो काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं। आए दिन मेरे पास नए नए मैसेजेस आते हैं दैट दे आर लुकिंग फॉर दे। वैसे तो मेरा रिसेंटली जब बर्थडे गया तो मेरे पास काफ़ी सारे बर्थडे के विशेज़ आए, बट उससे पहले मेरे पास काफ़ी सारे कंपनीज़ के जो है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ शायद तो कंपनीज़ के काफ़ी सारे ना मेरे पास ऑफर्स आते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड ऑल। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ तो अभी शायद मेरे पास अभी चैट्स में नहीं है दिखाने को, मे बी आगे हो तो मैं आपको दिखाऊंगा। इवन आप देखो नेटवर्क, माय नेटवर्क पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखो कितने सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए। तो अब जैसे ये न्यूज़ लेटर्स हैं तो मैं इसको तो इग्नोर करूँगा, बट दीज आर द पीपल। अब देखो अच्छी बात क्या है कि मेरे पास जो इन्विटेशन आता है या रिक्वेस्ट आती है वो इन लोगों की आती है जो डिजिटल मार्केटर हैं, ब्लॉगर हैं, फ्रीलांसर हैं। फॉर एग्जांपल मैं रिया की प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, चित्रांश की प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, एंड सी ऑल कर लेते हैं एक बार। 6 लोग जो हैं, चित्रांश जूमो कैब्स अलग हो गया, सिमरन ये मेरी स्टूडेंट है, गगन भी मे भी शायद कोई पर्सन है, मैनेजिंग प्रेम हैंडीक्राफ्ट ऑनलाइन। तो इन सबको मैं देखो ऐसे एक्सेप्ट कर लूँगा सिंपल, ताकि मेरा नेटवर्क ग्रो हो। तो आप लोगों को भी ना नेटवर्किंग के लिए ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मैं एक बार इन सबको ओपन कर लेता हूँ। इनकी प्रोफाइल्स वैसे मैंने ओपन कर रखी हैं। नाउ इनकी प्रोफाइल में हम जाते हैं तो देखो, रिया श्रीवास्तव ये कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हैं, डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉगर फ्रीलांसर हैं। और अब देखो इनकी भी समरी हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ इन्होंने समरी बना रखी है अपनी, कहाँ पे इन्होंने वर्क किया है, इन सब जगह पे इन्होंने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, राइट। ऐसे अगर हम इनकी प्रोफाइल पे आते हैं, चित्रांश ही इज़ अ परफॉर्मेंस मार्केटर, और इन्होंने भी अपनी प्रोफाइल बना रखी है। आई गेस ये हमारे ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी प्रोफाइल बना रखी है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ये इनको हमने ये सारी चीज़ सिखाई है, राइट। दैट्स वाई इनकी प्रोफाइल उन्होंने ऐसे बना रखी है कि अच्छा कवर फोटो और एक प्रोफेशनल फ़ोटो लाइक दिस। तो ये ज़रूरी है, और मैं रिकमेंड सभी को करूँगा कि देखो नेटवर्क ग्रो करें अपना, क्योंकि एक कहावत है ना, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ।
तो आपको नहीं पता कि आपका कौन सा कनेक्शंस आपको कहाँ पे ले जा सकता है, आपको कौन सा प्रोजेक्ट दे सकता है, राइट। मेरे पास भी ऐसे लोग हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ, लिंक्डइन अकाउंट पर्सनल नेम या कंपनी नेम से बनाएं। देखो, जो लिंक्डइन अकाउंट बनेगा वो पर्सनल नेम से बनेगा। जैसे देखो, मेरा अकाउंट है तो मेरा पर्सनल नेम से बना हुआ है, और जो कंपनी नेम से बनाएंगे वो आप कंपनी अकाउंट बनाएंगे। कंपनी के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, पेज बनाने के लिए दे रखा है, तो आप कंपनी पेज ही इसको रखेंगे, राइट। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ओके। हाँ, अच्छा, जब हम अपना नेटवर्क ग्रो कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा और किस्सा बताता हूँ। 2019 के अंदर अगर हम बात करें कोविड की, तो कोविड के अंदर जिस कंपनी में पहले था वहाँ से मैंने रिज़ाइन दे दिया था। रीज़न क्योंकि वो सैलरी को 50% कर रहे थे, आपको पता होगा सब जगह यही चल रहा था, तो मैंने रिज़ाइन दिया था। और उस ऑफिस के अंदर मेरे साथ एक कलीग थे जिनसे मैं ना हाय हेलो करता था बस। मतलब मेरी उनसे कोई ख़ास जान पहचान भी नहीं थी, ना ही मैं उनसे बात करता था ज़्यादा। मैं सिर्फ हाय हेलो रखता था, जब सुबह आते थे गुड मॉर्निंग, और जाते टाइम बाय बाय करते थे, दैट्स इट। बट आप ये नोटिस करो, मैंने उनका फ़ोन नंबर सेव रखा हुआ था, ठीक है, उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर सेव रखा हुआ था, सिर्फ हाय हेलो रहती थी। एंड यू डोंट बिलीव कि उन्होंने लिंक्डइन पे ना मुझे उन्होंने कोविड के अंदर किसी पर्सन का मुझे नंबर दिया। और जब उनका नंबर दिया तो मेरी उनसे बात हुई कि ही इज़ लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। और मैंने जब बात करी तो उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना। एंड राइट नाउ आज भी वो मेरे क्लाइंट है। इसका मतलब आप समझ लो कि 2019 से लेकर 2024 आ चुका है, तो लाइक 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 5 साल से वो पर्सन मेरे साथ एज अ मेरा क्लाइंट वर्क कर रहा है, राइट। मतलब मुझे हर महीने वो सर्विस दे रहा है, इवन प्रोजेक्ट्स भी देता है। तो आप सोचिए कि मेरी उस पर्सन से कोई जान पहचान नहीं थी, ठीक है, जिसने रेफरेंस दिया, उससे सिर्फ हाय हेलो थी, पर उसने जिस बंदे का रेफरेंस दिया उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरा वर्क बढ़ाया, उसने काफ़ी ज़्यादा मुझे ग्रो किया फाइनेंशियली। तो नेटवर्किंग जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप लोगों को नेटवर्किंग कैसे करनी चाहिए अगर आप लिंक्डइन पे काम कर रहे हो तो आप गो टू दिस ऑप्शन, ठीक है, ये सर्च का सेक्शन आता है, यहाँ पे आप सिंपली लिखिए डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि जब आप लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग तो आपको इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग दिखेंगे, और ऑब्वियसली आप इस इंडस्ट्री से हो तो आपको इस इंडस्ट्री से लोग दिखेंगे ना। यहाँ पे ना आप ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। देखो क्या लिखा रहा है, ग्रुप्स। तो हम सबसे पहले ग्रुप्स में जाएंगे, और यहाँ पे हम देखो जैसे 2 मिलियन मेंबर्स, इधर भी 2 मिलियन मेंबर्स, 4,59,000 मेंबर्स। हमें क्या करना है, हमें इन ग्रुप्स में ज्वाइन करना है। अब जैसे हम इन ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाते हैं एंड दिस ग्रुप इज़ एक्टिव, और ऑनेस्टली अगर हम बात करें लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन की ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है कंपैरेटिवली बाकी सभी प्लेटफॉर्म से, और इसकी ऑर्गेनिक रीच काफ़ी अच्छी है। जैसे मान लो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करते हो, राइट, और अगर आप यहाँ पे कुछ पोस्ट करते हो तो यहाँ के लोग ज़्यादा कंटेंट को व्यू करेंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे रेदर देन आप इंस्टा और फेसबुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन लोगों से कनेक्ट होना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आई हैव लीड मैसिव डिजिटल मार्केटिंग फॉर मेटा एप्पल एंड, अच्छा, आई हैव लेड, सॉरी नॉट लीड, यहाँ पे लेड, एंड यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बताई है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। राजेंद्र कुमार ने क्या मेंशन कर रखा, एज अ मार्केटर व्हाट आर सम ऑफ योर चैलेंजेस टू हैव अ स्मॉल मार्केटिंग टीम। इन्होंने कुछ चैलेंजेस बता दिए, एंड ये देखिए, तो हम भी क्या कर सकते हैं, इन लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, इनके पोस्ट से कमेंट पेस्ट या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और आप ग्रुप्स के अलावा भी आप किन से डिस्कस कनेक्शन कर सकते हैं। यू कैन गो टू दिस ऑप्शन, पीपल वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट करिए, राइट। और आप किससे कनेक्ट कर सकते हैं, आप कनेक्ट करिए जो लोग टैलेंट एक्विजिशन कर रहे हैं। टैलेंट एक्विजिशन कौन होते हैं? टैलेंट एक्विजिशंस वो होते हैं जो लोग हायरिंग कर रहे होते हैं। रुको, मैंने ट्वीक टैलेंट लिख दिया, आपको क्या करना है, टैलेंट एक्विजिशन। टैलेंट एक्विजिशन अगर आप सर्च करेंगे ना, हाँ, स्पेशलिस्ट आ गया, और मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लो, टैलेंट एक्विजिशन। अब ये वो लोग हैं, दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स, मतलब दे आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जिन्हें हम HR भी कहते हैं, इन्हें हम HR भी कह सकते हैं, इन्हें हम वो भी कह सकते हैं जो जॉब प्रोवाइडर है। तो आप पीपल पे जाइए, टैलेंट एक्विजिशन मैंने लिखा, हम पीपल पे क्लिक करते हैं, एंड हेयर यू कैन सी। अब जैसे अक्षिता है, दिल्ली के ही हैं, अगर आपको लोकेशन चाहिए कि मुझे जो है UP से रिलेटेड जॉब्स चाहिए,
मुझे जो है दिल्ली या ग्रेटर दिल्ली या नोएडा से रिलेटेड जॉब चाहिए, तो आप इन लोगों से कनेक्ट हो जाइए। इनको हम सिंपली करेंगे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं लाइक दिस। और कनेक्शन रिक्वेस्ट के अंदर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक्डइन का ना एक आप नोट बना सकते हो, शायद मैंने बना रखे हैं। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ लिंक्डइन नोट्स। अगर मैं लिंक्डइन लिखता हूँ, नहीं इसमें नहीं आ रहा, चलो मैं एक बार यहाँ से ना कॉपी पेस्ट करता हूँ। मेरे पास ना लिंक्डइन के कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। और ये आप जीपीटी से ही बना सकते हो वैसे, ठीक है, लिंक्डइन टेम्पलेट्स। हाँ, सो मेरे पास ये कंटेंट भी है, तो मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, रुको। वेट, ये सारा ना मैंने पहले से बना रखा है, तो मैं एक बार यहाँ पर भी लिंक्डइन, हाँ एक बार हम आएंगे वापस नोट्स पे, तो ये देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है। हेलो डियर, होप यू आर डूइंग वेल, ग्लैड टू कनेक्ट विद यू, आई सी वी बोथ आर फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड, सो was wondering if we could endorse each other's skills listed here on our LinkedIn profile. It would help boost our profile. What say? ये तो मैंने अभी एक LinkedIn का ना एक एंडोर्समेंट का ऑप्शन आता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करना है। बाकी देखो यहाँ पे आप कर सकते हैं, आई होप यू फाइंड माई कॉन्टेंट वैल्यूएबल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, हाउस लाइफ, लाइक इफ आवर माइंड सेट इज द सेम देन लेट्स गेट कनेक्टेड। तो ये मैंने ना छोटे छोटे क्या बना रखे हैं, you can check my profile for more such amazing content, love and respect किशन सोनी, and then if you are interested then let's connect on Instagram। ये सब कुछ मैंने पहले से बना रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब आप इनको रिक्वेस्ट भेजोगे, कहाँ पे गया ये, हाँ, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप चाहो, मैं वैसे इसको इनको भेज नहीं रहा, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे इन लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ये सारे लोग कौन है, टैलेंट एक्विजिशन, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स में से ये कंपनीज, ये वो लोग हैं जो कंपनीज में आपकी जॉब्स ऑफर आपको अच्छी दे सकते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और अगर आपको पता है कि इस कंपनी का मैनेजर है, तो आप उस मैनेजर से पहले से ही इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, ताकि आपकी थोड़ी जान पहचान बन जाए। और जब इंटरव्यू के टाइम पे आप उनसे मिलोगे तो आप उनको बता सकते हो कि सर हमारी 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले लिंक्डइन पे थोड़ा हाय हेलो हुआ था, तो मैं वही हूँ और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। तो उसको ना थोड़ा और अच्छा फील होगा, वो बाकी सभी कैंडिडेट्स के अलावा आपको ज़्यादा स्पेशल मानेगा। क्यों? क्योंकि आपकी पहले उससे बातचीत हो रखी है। तो ये समझ आया, यस और नो? यस गाइस, क्लियर हुआ? ओले, नेक्स्ट, लिस्ट योर रेलिवेंट स्किल्स। अब देखो यहाँ पे रेलिवेंट स्किल्स का मतलब क्या है, आपकी जो स्किल्स होती है ना वो यहाँ पे दिखाई देती हैं। लाइक आपकी प्रोफाइल है, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपकी प्रोफाइल आती है, यहाँ पे नीचे स्किल्स का सेक्शन आता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्किल्स में जाना है, प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को अपने स्किल्स ऐड ऑन करने हैं। वैसे कुछ स्किल्स तो आपको सजेशंस में आ जाएंगे, और ये स्किल्स कैसे काम करेंगे, ये एज अ कीवर्ड काम करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने देखो, अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो मैंने 42 स्किल्स ऐड कर रखे हैं, 42 भी नहीं बल्कि 45। तो ये 45 स्किल्स का मतलब ऐसे नहीं कि मेरे पास ये सारे स्किल है। अगर आप देखेंगे सारे स्किल एक दूसरे से सिमिलर है, लाइक दिस, ऑनलाइन मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑपरेशंस, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेनर, लीडरशिप, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आप देखेंगे दोनों वर्ड्स में तो एक ही डिफरेंस है, सिर्फ मार्केटिंग का। तो ये है तो चीज़ें सेम ही ना। तो इसीलिए ना ये सारी की सारी जो हमने स्किल्स ऐड कर रखी है ना, ये जस्ट इसलिए कर रखी है ताकि ये एज अ कीवर्ड काम करे। मीन्स अगर कोई सर्च करे यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐसे कुछ करे और एंटर करे, तो चांसेस ये रहें कि हाँ हमारी प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये स्किल्स को ऐड ऑन इसलिए करना है ताकि ये जितने भी स्किल्स आप ऐड ऑन करें और अगर कोई सर्च करे तो चांसेस रहे कि आपकी यहाँ प्रोफाइल वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो लिस्ट योर रेलिवेंट स्किल्स, ठीक है। देन सेकंड इज स्प्रेड द एंडोर्समेंट लव। अब एंडोर्समेंट क्या होता है? एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आके आपको अप्रिसिएशन दे रहा है या फिर आपको सजेशन दे रहा है, आपको रिकमेंड कर रहा है,
उसे हम कहते हैं एंडोर्समेंट। और वो कैसे किया जाता है? वो किया जाता है लाइक दिस। मान लीजिए मैं आता हूँ मेघना जैन की प्रोफाइल पे, और या मान लेते हैं हम आते हैं होम पे, मैं होम से शुरुआत करता हूँ। और एग्जाम्पल हमने देखा यार यहाँ पे अमन ध्यानी के नाम से एक पर्सन ने कमेंट किया। हम अमन ध्यानी की प्रोफाइल पे आते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब इन्होंने यहाँ पे स्किल्स अपनी ऐड ऑन कर रखी हैं लाइक दिस। तो मैं क्या कर दूंगा इनको एंडोर्स, एंडोर्स। तो ये मैंने इनको एंडोर्स करा। अब मेरे एंडोर्समेंट करने से क्या हुआ कि जब मैं ऐसे एंडोर्स कर रहा हूँ तो अमन ध्यानी की जो जो प्रोफाइल है वो ना काफ़ी मतलब विजिबल होना स्टार्ट होगी जब कोई ईमेल मार्केटिंग लिखेगा या फेसबुक लिखेगा या एड्स लिखेगा। इसे हम कहते हैं एंडोर्समेंट। अब देखो एक चीज़ और भी होगी कि जब अमन की प्रोफाइल पे मैंने एंडोर्स करा तो अमन के पास क्या जाएगा, एक नोटिफिकेशन तो जाएगा ही जाएगा, प्लस मैसेज भी जाएगा। और मैसेज में क्या लिखा है कि किशन सोनी एंडोर्सिंग यू फॉर ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स। उससे क्या होगा, अमन के पास यहाँ पे मैसेज आएगा तो अमन जो है नीचे से थैंक्स का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ऐसे अमन क्या कर देगा, टैप करके थैंक्स कर देगा। और मैं क्या रिप्लाई करूँगा, मैं रिप्लाई करूँगा कि देखो आपको मैंने एंडोर्स करा तो मुझे भी आप एंडोर्स करिए। मतलब एक तरीके से लाइक फॉर लाइक, फॉलो फॉर फॉलो और एंडोर्स फॉर एंडोर्स हम ऐसे करते हैं। इससे क्या होता है जब हमारी प्रोफाइल में एंडोर्समेंट आता है, जैसे देखो मेरी प्रोफाइल में अगर आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे देखो एंडोर्समेंट लिखा हुआ आ रहा है ना, 2 लिखा हुआ आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे 35 लिखा हुआ आ रहा है। देख रहे हो, अभी 35 लोगों ने मुझे एंडोर्स किया है, आप देखेंगे सबने। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों ने मुझे जो है सजेशंस दिए, रिकमेंडेशंस दिए। ये समझ आया? यस और नो? क्लियर है? जस्ट वेट 2 मिनट रुकिए गाइस, एक बार इनको पढ़िए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ जी, सो नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, दैट इज टेक अ स्किल असेसमेंट। अब देखो ये जो ऑप्शन है ना टेक अ स्किल असेसमेंट, ये मैंने अभी रिसेंटली देखा तो इसका ना शायद ये गायब कर दिया इन्होंने। ये क्या होता था, जैसे जब भी हम ये स्किल्स ऐड करते थे ना तो इन्हीं स्किल्स के ना यहाँ पे कोने में लिखा आता था कि आप जो है यहाँ पे अपनी स्किल्स के साथ जो है इनके एग्ज़ाम दे सकते हो। कौन से वाले एग्ज़ाम्स? ये देखो, जैसे अगर आप देखेंगे मेरी प्रोफाइल पे में छोटे से क्विज़ होती है मैं इस पर टैप कर लेता हूँ और ये एरिया आता है। तो ये वाले एरिया पे आके ना हम क्या करते थे, छोटा सा एक क्विज़ होता है वो हम देते हैं, और जब हम क्विज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो उस क्विज़ के बाद जो है ना हमारे पास एक बैच आ जाता है ऐसे। और उस बैच से क्या होता है, उस बैच से आपकी प्रोफाइल थोड़ी और बेटर लगती है। क्लियर है? अब ये जो ऑप्शन है ना मैं एक बार फिर भी देख लेता हूँ, हो सकता है वो linkedin.com करके स्किल असेसमेंट वाले सेक्शन पे आ रहा हो। तो हाँ ये देखो आ गया ना लिखा हुआ, लिंक्डइन स्किल असेसमेंट्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल, सो अपडेट योर प्रोफाइल। तो पहले इन्होंने मेंशन कर रखा था लिंक्डइन असेसमेंट का ऑप्शन, अब इन्होंने हटा दिया है ये ऑप्शन। तो अभी आप इस वाले पॉइंट को छोड़ सकते हैं, तो मैं इसको हटा दूंगा वैसे इस वाले पॉइंट को। बाकी नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ शेयर रेलिवेंट कंटेंट फ्रॉम योर लिंक्डइन फीड। आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ कंटेंट बनाने को नहीं है, जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम पे 5 स्टोरी लगाने के लिए बोला था इफ़ यू रिमेंबर, तो अगर आप लोगों के पास कुछ कंटेंट बनाने को नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जो है रीपोस्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, रीपोस्ट का। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे कोई कंटेंट है नहीं, या मान लेते हैं हम ये वाला ही पोस्ट जो है लाइक कर लेते हैं और इसको मैं एक बार रीपोस्ट कर लेता हूँ।
तो मैं जैसे ही रीपोस्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया, कंटेंट आ गया जो मैंने शेयर करा। और जब मैं व्यू रीपोस्ट पे जाता हूँ तो ये मेरी प्रोफाइल के अंडर ऊपर क्या लिखा रहा है, रीपोस्टेड दिस, और ये कंटेंट आ गया। तो इस कंटेंट को हम क्या करते हैं, इससे हमारी प्रोफाइल एक तरीके से एक्टिव मानी जाती है। आ रहा है समझ? तो हमारी प्रोफाइल पे हम क्या कर सकते हैं, देखो आप अगर आपको अपनी प्रोफाइल को एक्टिव रखना है ना, तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि आप दो चीज़ों पे काम करो। एक तो जो कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे देखो मैंने तो रैंडमली पोस्ट करा, ये हमारे ऑनर है कंपनी के तो मैंने इनको पोस्ट कर दिया, बट बहुत सारी चीज़ें ये भी होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ या फिर मैं अपनी प्रोफाइल पे आता हूँ, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ना पहले भी शेयर की हैं। मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊँगा यहाँ पे और मैं एक्टिविटीज़ पे जाऊँगा। ये एक्टिविटीज़ आ गई, हम व्यू ऑल पोस्ट करते हैं और ये देखो, ये मैंने कुछ ना पोस्ट मैंने खुद भी करी है अपनी। जैसे अगर हम बात करें तो ये देखो, ये मैंने खुद भी पोस्ट करी थी क्योंकि मैंने कुछ बैचेस कंप्लीट करे थे, तो उन बैचेस के मैंने यहाँ पे फेयरवेल टाइप्स जो है स्टूडेंट्स का हुआ था, तो ये क्या हो गया, फेयरवेल एक तरीके से। और नीचे आते हैं, अब कुछ फ़ोटो, जैसे एक कंटेंट मैंने भी शेयर करा, देख रहे हो मैंने क्या लिखा, स्ट्रैटेजी ऑफ जेफ बेजोस वाज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान। हम टैप करते हैं, पता है ना अमेजोन का जो ऑनर है वो यही है, 2000 ये 1900 लाइक। And what is your claim to fame? तो ये उनकी पूरी बनाएगी, उस टाइम का इंटरव्यू है ये, इफ़ यू रिमेंबर। राइट तो उस टाइम की इनकी वीडियो है जो मैंने शेयर कर दी है। राइट और देखो कितने लोगों ने उसको इम्प्रेशन दिए, लगभग 2400 लोगों ने उसको देखा है। ये इम्प्रेशन आप देख सकते हो, यू कैन सी। डिस्कवरी कितने, लगभग 2400 लोगों ने देखा है। इंट्रैक्शन 31 लोगों ने करा है, 2 लोगों ने और रीपोस्ट भी करी है इसको। और आप देख सकते हैं कौन कौन लोग हैं, तो इन सब लोगों ने मेरी इस प्रोफाइल को देखा है बिकॉज ऑफ दिस वीडियो। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि लिंक्डइन, देखो लिंक्डइन पे ग्रोथ जो है ना काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी है। अगर आप देखेंगे मेरे पास कितने फॉलोवर है, 4544 फॉलोवर्स हैं मेरे लिंक्डइन पे, जो कि मैं बस अपनी प्रोफाइल को काफ़ी एक्टिव रखता हूँ। मैं जिस दिन प्रोफाइल पे कुछ अपडेट भी नहीं करता फिर भी मैं लोगों के ना फोटोज़ पे कमेंट्स वगैरह कर लेता हूँ, तो उससे क्या होता है मेरी कोई ना कोई एक्टिविटी फिर भी हो रही है। राइट और अगर हम बात करें अपने एनालिटिक्स डेटा की, लाइक मैं अगर आता हूँ मेन होम पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी प्रोफाइल व्यूज़ हो गए, प्रोफाइल इंप्रेशंस। अगर मैं टैप करता हूँ, लेट्स सी कितने लोगों ने मेरी प्रोफाइल को देखा, लगभग 281 यूज़र्स ने मेरी प्रोफाइल को पिछले 90 डेज़ में देखा, जिनमें से ये लोग कहाँ कहाँ काम करते थे। लाइक 44 यूज़र्स तो मेरी कंपनी वाले ही हो गए, और 3 लोग हो गए जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं DIDM, कुछ कम लोग हो गए जो कॉलेज के हैं, कुछ लोग जो हैं देखो 56 फाउंड यू थ्रू लिंक्डइन सर्च, तो 56 लोगों ने सर्च किया और मेरी प्रोफाइल विजिबल हुई, यू कैन सी। राइट और ऑल अदर व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें हैं, इनको मैं चेक नहीं कर सकता। रीज़न अभी इसका ये कहेगा कि आप पेड प्लान भी लो, तो पेड प्लान में क्या होता है, पेड प्लान होता है प्रोफेशनल्स उनके लिए जो हायरिंग वगैरह कर रहे हैं। ये इंप्रेशंस आ गए, ये भी कुछ टूल है, देखो कितने लोगों ने प्रोफाइल विजिट करी, कितने % फॉलोवर बढ़े 7 दिन के अंदर, और 79 यूजर्स के सर्चेज में विजिबल हुआ पास्ट वीक के अंदर। सो ये जो चीज़ है ना बेसिकली ये है जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगेन मैं ये बोलूँगा कि अगर आप देखो जो कोर्स कर लेते हो, मान लो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपके पास एक स्किल आ गई, पर अगर आप उस स्किल को शोकेस नहीं कर पा रहे हो तो आप सही यूज़र तक सही अपनी चीज़ें नहीं ले जा रहे हो। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करने जाते हो तो एक ही बैच के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो जॉब लगती है वो 15-20 हज़ार की लगती है, और सेम ही बैच में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जॉब 30 से 35 में लग जाती है। राइट डिफरेंस दोनों में क्या होता है कि उन्होंने अपने स्किल्स को शोकेस सही लोगों के सामने किया, जिनकी अच्छी सैलरी उन्होंने सही लोगों के सामने किया, जिनकी नहीं है उन्होंने या तो उनके पास स्किल सेट नहीं होंगे, और या फिर उन्होंने सही जगह पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया। तो अगेन लिंक्डइन जो है एक सही जगह है प्रेजेंट करने का अपने आप को। आ रहा है समझ, यस और नो? ओके नेक्स्ट ऑप्शन, फॉलो रेलिवेंट इन्फ्लुएंसर्स ऑफ योर इंडस्ट्री। आप अपने इंडस्ट्री के रेलिवेंट लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। अगेन अब जब लिखोगे डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत सारे लोग आएंगे, आप उनके इन्फ्लुएंसर मतलब उनके पास जा सकते हो। बाकी मैं भी एक और शीट शेयर करूंगा
एंड लास्ट ऑप्शन है दैट इज ऐड कमेंट्स। अब कमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि हमें, मैंने क्या बताया, अगर आपके पास रीपोस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, गो टू दिस एरिया, लाइक करिए, कमेंट करिए, नीचे आइए, दूसरे ऑप्शंस पे आइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, फिर स्क्रॉल डाउन करिए, अगेन लाइक करिए, कमेंट करिए। हमें ये चीज़ें करनी है, राइट। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली आपकी प्रोफाइल बूस्ट होगी और आपकी प्रोफाइल ऐसे दिखाई देगी लाइक दिस, जैसे अक्षय चौधरी लाइक दिस लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इन फोटो को या इस कंटेंट को लाइक करता हूँ तो चांसेस क्या है, प्रोफाइल विजिबल हो जाएगी। ओके, क्लियर है, यस और नो? आप कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। जिसके पास जो डाउट है चैट चैट बॉक्स में मेंशन करना, मैं भी आता हूँ।
सौरभ रिपीट क्या करना है एक बार बताओ, कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है? यस गाइस, आ रही मेरी आवाज़ आपको? हाँ जी। ओके, लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। तो लास्ट मैंने लिखा था ऐड कमेंट्स। आप ना एक बार इन ये सारा ना मैं भी एज अ नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? ये मैं आपको आपके भी ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप पे ये सब कुछ सेंड कर देता हूँ, जो भी तक अभी तक आप लोगों ने सीखा है ये सारा सेंड कर देता हूँ। और भी चीज़ें हैं वैसे, ये देखो, इन लोगों को आप लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है? ये वो लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं, और ये कुछ पोस्टिंग आइडियाज़ हैं, ठीक है? वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी ऐड कमेंट्स का मतलब ये था कि आप लोगों को ना जो भी आपकी प्रोफाइल, पहले तो देखो प्रोफाइल बनानी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रोफाइल बनाइए। और मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की सबसे पहले प्रोफाइल ही चेक करूँगा, है ना? आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्लियर है, यस और नो? अच्छा, सेवन्थ पॉइंट इज टेक अ स्किल असेसमेंट। मैंने आपको बताया था, देखो ये ना बेसिकली क्या था कि लिंक्डइन ने ना एक ऑप्शन दे रखा था कि जब भी हम कोई स्किल ऐड करते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये देखो, ये प्लस का साइन आता है, कहाँ पे आता है? स्किल्स के आगे ना यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आता था, टेक अ स्किल क्विज। बट अब क्या हुआ, अब लिंक्डइन ने उसको बंद कर दिया। और जब वो स्किल क्विज पे क्लिक करते थे ना हम, तो एक छोटी सी ना 15 क्वेश्चन का क्विज निकल आता था, जैसे क्वेश्चन आंसर्स होते थे। हमें क्या करना था, क्वेश्चन आंसर में मतलब जैसे जो केबीसी होता ना, कौन बनेगा करोड़पति वाला, कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स हैं, एमसीक्यू जिसे हम कहते हैं। एमसीक्यू वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने होते थे, और जब आप क्वेश्चन के आंसर सही दे देते थे सारे, तो आपके जो भी स्किल का जैसे एसईओ का एग्ज़ाम होता था छोटा सा, मतलब क्विज होती थी, ऐसे डिजिटल मार्केटिंग की क्विज होती थी, वर्ड प्रेस की क्विज होती थी। तो जब हम इन क्विज को कंप्लीट कर लेते थे, पास कर लेते थे, तो हमारे पास देखो एक ऐसा बैच आ जाता था, लिखा आता था पास लिंक्डइन स्किल असेसमेंट। तो इससे क्या होता था, इससे आपकी प्रोफाइल थोड़ी और अच्छी लगती थी, लाइक दिस। बट अब क्या हो गया, अब जैसे अगर मैं स्किल असेसमेंट पे आता हूँ, क्योंकि ये नई प्रोफाइल्स में तो दिखाई नहीं देगा, तो जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखो इन्होंने क्या लिखा कि लिंक्डइन स्किल असेसमेंट्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल, इंस्टेंट शोकेज योर स्किल बाय कनेक्टिंग देम जॉब्स। ये बोल रहे हैं कि अभी लिंक्डइन के असेसमेंट तो हट गए, बट आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो, और जो है अपने इंटरेस्ट को और ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये चीज़ है। प्रोफाइल बन गई है तो शेयर करिए, जैसे इसकी प्रोफाइल बनी हुई है, लेट मी नो, शेयर करो आप लोग। हाँ जी, आपने शेयर करिए, जो जो जिसने बना रखी है प्रोफाइल्स अपनी। आपकी जो प्रोफाइल होती है ना, देखो यहाँ पे आपका नाम लिखा होता है आपकी प्रोफाइल का, मैं दिखाता हूँ। आप मी पे क्लिक करेंगे, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, तो ये आपकी प्रोफाइल का ना यूआरएल होता है, linkedin.com/in। इन मतलब इंडियन, कि इंडिया की प्रोफाइल है आपकी, तो linkedin.com/in, फिर स्लैश करके जो भी आपका प्रोफाइल का नाम है। ओके, प्रियंका आप भी कर दीजिए, बाकी लोग, हानि, हितेश, अगर बना रखे प्रोफाइल तो। ओके,
स्वीटी यस कुछ कह रहे हो? कैसे शेयर करनी है एक बार प्लीज बताएंगे? आप फ़ोन पे हो या लैपटॉप पे हो? मैं तो अभी फोन पे हूँ। फ़ोन पे नहीं हो पाएगी, रहने दो फिर। लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया करो मैडम। अच्छा ठीक है ठीक है। हर बार फ़ोन से मत किया करो कनेक्ट। ओके प्रियंका, कवर फोटो लगाना, ठीक है। और ये लो मैं कनेक्ट भी कर लेता हूँ, आप कनेक्टेड नहीं थे मेरे साथ। जो लोग कनेक्टेड नहीं थे गाइस मेरे साथ कनेक्ट हो जाना, ठीक है। और ठीक है, अभी आपने सिर्फ यही कंटेंट डाला है, आप भी टीचर हैं आई नो। और ठीक है, नाइस। बस इसमें थोड़ा और ऐड ऑन करो चीज़ें, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग टीचर से रिलेटेड ही आप चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। टीचर से रिलेटेड अगर आप चीज़ें ऐड ऑन करोगे तो उससे बेनिफिट ये रहेगा कि मोस्टली जब टीचर्स की हायरिंग चलती है अच्छी कंपनी के अंदर, देन दे कैन कनेक्ट विद यू। एंड वाई एम सी ए तो अच्छा, ये बेसिकली स्कूल है ना, वाई एम सी ए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्रियंका। ये स्कूल है या फिर कोई क्योंकि मैं यहाँ पे ना एज अ एक मीटिंग अटेंड करने गया था, इनके शायद वो भी होते हैं ना मीटिंग हॉल्स वगैरह। प्रियंका आ रही है आवाज़? नहीं आ रही शायद। हाँ जी। तो नेक्स्ट टाइम आई शो, ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे शेयर कर देना जो भी हैं। बाकी देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि आप लिंक्डइन पे किस टाइप का कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ना वन बाय वन इन पॉइंट्स को पढ़ना है और मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। पॉइंट का नंबर लिख सकते हो कि 5th नंबर 6th नंबर, ठीक है। ये एक बार पढ़ो और मुझे बताओ, मैं वेट कर लेता हूँ अगेन। ओके इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ओके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अच्छा सारे ही बोल दो हनी फिर 3 2 3 5 6, ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है दैट इज शेयर समथिंग दैट इंस्पायर्स यू। कोई भी ऐसी चीज़, मैं सारी बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इंस्पायर करे। अब इंस्पायर देखो क्या चीज़ें कर सकती है जब आप लिंक्डइन को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जैसे अगर आप इंस्टा चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, आप ना एक बार क्या करो, एक आधे घंटे ना लिंक्डइन चला कर देखो। मतलब पहले तो उसको यूज़ करो, क्योंकि जब आप लिंक्डइन एक आधे घंटा चलाओगे ना तो आपको ना क्या समझ आएगा कि यार लिंक्डइन में ना काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में बताया जाता है, राइट। तो वो इंस्पायरिंग हो सकती है, आप उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ योर इंडस्ट्री। अब देखो प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपनी फ्यूचर, मतलब इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर जो है, जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग 2025 में कैसा हो सकता है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग 2030 के अंदर डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो आप ना ये चीज़ गूगल से भी ढूंढ सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं लिखूँ यहाँ पे डिजिटल
मार्केटिंग इन 2030, 2023 नहीं 2030 करना था मुझे. लेट्स अगेन सर्च करते हैं इसको एंड ये देखिए तो क्या होने वाला है. तो देखो माइंड ब्लोइंग ट्रेंड्स लिखा आ गया. 2030 में क्या क्या चीज़ें आएंगी ये आप छोटे छोटे पॉइंट से मेंशन कर सकते हो. देन क्रिएट द टॉप 10 लिस्ट. अब टॉप 10 लिस्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है. टॉप 10 यूट्यूबर्स की हो सकती है, टॉप 10 मार्केटिंग टूल्स की हो सकती है, टॉप 10 सोशल मीडिया की हो सकती है, टॉप 10 स्टोरी आइडियाज़ की हो सकती है. किसी भी चीज़ की टॉप 10 जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेट करे. शेयर द स्टोरी ऑफ हाउ यू गॉट टू वेयर यू आर. आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और आप कहाँ पे हो, ये आप एक स्टोरी लगा सकते हो, ये आप कंटेंट बना सकते हो. स्पॉटलाइट हाउ अ कस्टमर यूजेस योर प्रोडक्ट एंड सर्विस. अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसको स्पॉटलाइट करो. स्पॉटलाइट से क्या होगा पता चलेगा हाउ कस्टमर इज़ यूजिंग, मतलब कैसे कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है. अब आप कुछ नहीं बेच रहे हो तो इसको छोड़ सकते हो. शो वट हैपन इफ़ यू डोंट मेक अ मूव. इसमें क्या होता है, इसमें हम बता सकते हैं कि अगर हमने वो चीज़, जैसे मान लो अब आपने लाइफ में कोई डिसीज़न लिया, ठीक है, तो अगर आप लाइफ में कोई डिसीज़न लेते या नहीं लेते तो क्या होता. ये वो चीज़ हो सकती है कि अगर मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं स्टार्ट किया होता या मैंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं की होती तो मैं कहाँ होता, और अगर मैंने एजुकेशन छोड़ दी होती तो मैं कहाँ होता. तो आप एक ऐसा एक तरीके से हाइपोथेटिकली भी इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो. या फिर अगर मैं अब कुछ नहीं करूँगा तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, आप लोग भी मेंशन कर सकते हो कि जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि डिजिटल मार्केटर्स को थोड़ा सा एआई भी पढ़ना चाहिए, एआई टूल्स के बारे में पढ़ना चाहिए. अगर आप लोग एआई टूल्स के बारे में नहीं पढ़ोगे तो इन फ्यूचर आपको भी कोई रिप्लेस कर सकता है. देन टॉक अ कॉमन मिसकंसेप्शन इन योर इंडस्ट्री. अब देखो कॉमन मिसकंसेप्शन में क्या हो सकता है, देखो मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग मिथ्स. लिखा ना डिजिटल मार्केटिंग मिथ्स, तो देखो आ गए 14 कॉमन डिजिटल मार्केटिंग मिथ्स इन 2023. ये कॉमन मिसकंसेप्शंस हो गए, राइट. कॉमन मिसकंसेप्शंस हो गए. इसके अलावा गेट एडवाइस फ्रॉम योर टीम. अब जैसे आप मान लो आप मेरी टीम हो तो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ कि यार अगर एक कंपनी को ग्रो करना है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू, कैसे वो ग्रो कर सकता है. उसे हम कहते हैं क्राउड सोर्स. क्राउड सोर्स का मतलब होता है जब आपके पास कोई आइडिया ना हो, अपनी टीम के पास जाइए, टीम से बात करिए, टीम से डिस्कशन करिए. आपकी टीम में भी काफ़ी लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छे आइडियाज़ दे पाएँ, या फिर हम 2 या 3 आइडियाज़ को कंबाइन करके एक अच्छा प्लान कर पाएँ. देन लास्ट जो है दैट इज़ शेयर योर मॉर्निंग रूटीन, वर्क रूटीन, कैसे आप करते हो. देखो ये ना प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताना है, ठीक है. ये मत मेंशन कर देना कि हाँ हम सुबह 12 बजे उठते हैं, फिर हम नाश्ता करते हैं, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं मैगी का, फिर हम घूमने जाते हैं. ये नहीं चलेगा यहाँ पे. यहाँ पे चलेगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आप पूरे दिन में एज अ प्रोडक्टिविटी काउंट कर सकते हो. एंड लास्ट ऑप्शन इज़ गिव वैल्यू, जो कि हर कंटेंट में आपको वैल्यू देना ज़रूरी है. येस और नो. सो दीज आर द पोस्ट आइडियाज़ जो आप लिंक्डइन पे डाल सकते हो. इज इट क्लियर, येस और नो. ऑल राइट, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करें. ये क्लियर हो गया जो जो चीज़ें मैंने बताई आपको. ओके. All right, guys. So see you in the next session. Thank you. Bye. Good night.